करता है बच्चा? कैसी मेहनत करता है? एक स्टूडेंट करता क्या है एक्चुअली क्लास में? आप बताना चाहते हैं? बोले क्या करते हैं? मेहनत करता है, कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क से काम करता है। मेहनत क्या चीज होती है? कोशिश करता है। क्या मतलब कोशिश? अगर इस वक्त कोई कोशिश की वजाहत कर सकता है? जी, जद्दोजहद करता है। अच्छा, ये सब गलत है जो आप कह रहे हैं, ये सब का सब गलत है। ये सब की सब बिगुअस स्टेटमेंट्स हैं, क्लियर नहीं है। लाइक स्टूडेंट क्या करता है, मैं आपको बताता हूँ। लाइक स्टूडेंट क्लास में करता है, तवज्जो से सुनता है, सुन के समझता है, समझ के याद करता है, याद करके लिख लेता है। अगर आप सिर्फ 3 काम करें, कोई भी बंदा बिल्कुल उसको समझ नहीं आती, आजकल तो बड़ा लो परफॉर्मर स्टूडेंट रहा है, वो क्या करे? तवज्जो से सुनना शुरू करे, सुने और लिखने सीखने के काम जो हैं टेक्निकली इसमें वही काम करने हैं। क्या करना है? तवज्जो से सुनना है, सुन के लिख लेना है, जो सुना लिखा क्लास बैठी उसको समझने के बाद याद कर लिया और याद करने के बाद लिख लिया। सिर्फ ये 3 काम कोई भी करे, आज से आप लोग शुरू कर लें तो आपका यही रास्ता है और आपकी मंजिल आउटस्टैंडिंग मार्क्स हैं वो आपको मिलेंगे। और आप एक लम्हे के लिए अपने दिमाग में झांकिए और खुद से पूछिए कि क्या आप ये काम करते हैं? नहीं करते। जो लोग करते हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो नहीं करते उनके मार्क्स नहीं आते। अब मसला ये है कि जब आप क्लासरूम में बैठे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो उस दौरान क्या होता है? उस दौरान आपके दोस्त आ जाते हैं। कौन आ जाता है? वो क्या करते हैं आपको? अब यहाँ पे आपका फोकस डेवलप होता है। अब ये फोकस का कुछ लोगों को समझ आती है, फोकस कुछ लोगों को समझ नहीं आती। आसान करते हैं तवज्जो का इर्तिकाज। क्या चीज? आपकी तवज्जो दुनिया की इस वक्त सबसे कीमती चीज है। आपकी तवज्जो दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? आपकी तवज्जो है। पढ़ लिख सकते हैं, अच्छा याद कर सकते हैं, अच्छे से काम कर सकते हैं। पढ़ने के दौरान एक और चैलेंज आता है। कुछ लोगों को ये लगता है कि हमें याद नहीं होता है, ऐसा मसला बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि उन्हें याद नहीं आता या बहुत ज़्यादा मेहनत से याद होता है। तो हम आपको वो टेक्निक्स सारी सिखा सकते हैं जिनके ज़रिए से आप आसानी से याद कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का मसला ये होता है कि उनका पढ़ाई से किसी न किसी वजह से दिल उठ चुका है। हम वहाँ पे आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से दोबारा आपने अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करना है और किस तरह से आपने पढ़ाई में इम्प्रूव करना है। उसमें हमारे पास टूल्स हैं माइंड साइंसेस के, साइकोलॉजी के, हिप्नोसिस के, एनएलपी के, साइकोलॉजी के। वो सारे के सारे टूल्स हमने इस तरह डिज़ाइन किए हैं कि कोई भी बंदा जो पढ़ना चाहता हो, कि आपके अंदर पढ़ाई की चाह मैं नहीं डाल सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आउटस्टैंडिंग लाइफ हो, अगर आप ये चाहते हैं कि आप इम्प्रूव करें, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी इज्जत हो, अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने घर वालों के लिए फख्र की वजह बने, आपके वालिदैन, आपकी फैमिली आप पे फख्र करें, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपनी अहमियत को समझें और अपने आप पे तवज्जो देते हुए अपने आप को पढ़ाई की तरफ ले जाएं। फिर उसने पढ़ाई की, बड़ी मेहनत की पढ़ाई करके, तो मुझे आपने कहता है सर मैं पढ़ता रहूँ, लेकिन मैं लायक नहीं हुआ। मैंने पूछा कितना अच्छा पढ़ा? उसने कहा 1 दिन। ऐसी केस मेरे साथ हुआ, उसने महीना तकरीबन मेहनत की, तो महीने के बाद कहता सर मैं तो लायक हो ही नहीं सकता, मुझे तो जो मर्जी है करके मैं नहीं पढ़ सकता। मैंने कहा कि तुम्हें किसने बताया कि नहीं पढ़ सकते? कहता है मैं फेल हुआ इसलिए मुझे लगता है कि मैं नहीं कर सकता। आप उस बच्चे से कई ज़्यादा कैपेबल हैं, अहल हैं, आप में सलाहियत मौजूद है, लेकिन आपका जो मसला मुझे नजर आ रहा है मुझे सरिया देखा है क्या आपने? उसको बारिश धूप में रखे तो क्या होता है उसको?
अपने आप को फोकस ही नहीं किया और आपने अपने आप को इन्वायरमेंट में ओपन छोड़ दिया, और उसका नुकसान ये हुआ कि आपकी पर्सनालिटी के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी शख्सियत का हिस्सा नहीं है। आपको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया, अब आपको ज़रूरत ये है कि आप उसको सफाई करें। कुछ लोग उसको धोएंगे तो साफ हो जाएंगे, कुछ को मांझा लगेगा, रगड़ा लगेगा, फिर साफ होंगे, फिर इम्प्रूव करेंगे, लेकिन इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अगर आप नहीं करना चाहेंगे तो याद रखिएगा कि अगर आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो आप खराब तो हो ही जाएंगे। अगर हम बागीचा लगाते हैं ना तो उसमें क्या करना पड़ता है, पौधों को वो केयर शेयर करनी पड़ती है। ये तो सुना है आप लोगों ने, सुना है। तो अगर आप इम्प्रूव करना चाहेंगे तो इम्प्रूव करेंगे, नहीं करना चाहेंगे तो नहीं करेंगे। मैं अल्लाह के फजल करम से और अल्लाह की रहमत से ये जो बात करने जा रहा हूँ कि कोई भी स्टूडेंट जो नॉन परफॉर्मर होगा, पढ़ाई में मसाइल होंगे, उसके 2 महीने लगते हैं, 3 लगते हैं या मैक्सिमम 4 महीने लगते हैं। पुअर परफॉर्मर जो है वो परफॉर्मेंस की तरफ ग्रो करता है। राइटिंग इंप्रूव कर गई है बहुत सारे स्टूडेंट्स की, उनका कॉन्फिडेंस इंप्रूव कर गया है बहुत सारे स्टूडेंट्स का। आप में वो तब्दीली आ जाएगी जो तब्दीली आपको आपका बेस्ट सेल्फ से मुलाकात करेगी, जिस तब्दीली की वजह से आप अपनी छुपी हुई सलाहियत को न सिर्फ समझेंगे बल्कि उसको मुआशरे में, अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करके तरक्की करेंगे।